हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। जैसे बच्चों हमारी केस स्टडी क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है और हम अपने सॉलिड सॉल्यूशन और पी ब्लॉक पर अब हम पहुंच गए हैं। उसी पैसेज को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं पैसेज नंबर 23 क्या कहता है। कह रहा नोबल गैसेस आर इनर्ट गैस विद जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन NH2 NP6. ओके, there are monoatomic, colorless, odorless and tasteless gases. The first compound of noble gas was obtained by the reaction of xenon with PtF6. तो बच्चों था क्या कि जो आपके 1962 की अगर हम बात करते हैं तो साइंटिस्ट थे वार्टलेट ये और लोहमैन। इन्होंने क्या करा, ये देखा कि ऑक्सीजन को जब हम ऑक्सीडाइज कराते हैं तो उसकी जो आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो आपकी 1165 किलो जूल पर मोल होती है। तो सेम अगर हम जिनोन की कराएं तो भी इसको ऑक्सीडाइज कराने में आपकी जो एनर्जी रहेगी वो 1170 इतनी होगी, जो बिल्कुल किसके पास है, ऑक्सीजन के। ओके, तो उन्होंने फिर जिनोन की PtF6 से क्या कराई, रिएक्शंस कराई, तो इन्हें एक येलो सॉलिड मिला। और वो हमारा क्या था कि जिनोन की PtF6 से रिएक्शन कराने पर बच्चों इनको मिला Xe प्लस PtF6 माइनस, ये आपका कंपाउंड था। ओके, अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड ऑफ xenon एंड फ्लोरीन हैव बीन प्रिपेयर्ड टिल नाउ। द स्ट्रक्चर ऑफ दीज कंपाउंड्स कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी एज वेल एज कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। The compound of krypton are fewer. Only the dilute or difluoride of krypton KrF2 has been studied in detail. The compound of radon have not isolated but only identified by radio tracer technique. Okay. No true compounds of helium, neon and argon are yet known. केवल जिनोन के कंपाउंड ही हमें पता है। तो पहला है कि कौन सा कंपाउंड बना, वो मैंने आपको बता दिया कि ये है। Which of the following is not formed? देखो, अगर हम बात करते हैं कि कौन से कंपाउंड बनते हैं जिनोन के, तो फ्लोरीन के साथ वो सिर्फ Xe आपका F2 बन जाएगा, XeF4 बन जाएगा और XeF6 बन जाएगा। ये आपके बनते हैं। तो देखो इसमें कोई नहीं है जो आपके ये बने, तो ये आपके ऑल ऑफ दीज हैं। द नंबर ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड जिनोन इन्स। ठीक है भाई, देख लेते हैं। जिनोन OF4 बात करते हैं, जिनोन के पास होते हैं 8, ऑक्सीजन के पास होते हैं 6, फ्लोरीन के पास होते हैं 7, 7 4 28। तो कितने हो जाएंगे भाई, 28 और 8 हो गए 36, 36 और 6 होते हैं 42। आप इन्हें 8 से डिवाइड कर दीजिए तो 8 5 40, कितने बचे 2, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1, तो 5 इसमें बॉन्ड पेयर और 1 आपका लोन पेयर होगा। अब देखो ऑप्शन कौन सा है, तो 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, यानी कि ऑप्शन हो गया बी। क्लियर है इतनी बात? चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following compounds has more than one layer of electrons around central? एक से ज़्यादा लोन पेयर रखने वाले। देखो पहले इसकी बात करते हैं, तो अगर मैं इसमें देखूं तो इसके 8 और 6 3 18, 18 और 8 हो गया 26। 8 से जब इसको आप डिवाइड करोगे 8 3 होते हैं 24, बचेंगे 2, 2 डिवाइड बाई 2, मतलब जितना जितना पूरा जा रहा है वो तो बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है। चलो भाई अगला चेक कर लेते हैं, कौन सा, XeF2। जिनोन हो गए 8, ये हो गए 7 × 2, तो 8 + 14 यानी कि 22। डिवाइड करते हैं 8 से, तो 8 2 कितने हो गए 16, कितने बचे 6, 2 से डिवाइड कर देना तो 3। तो इसके 2 तो बॉन्ड पेयर हैं और 3 इसके लोन पेयर है। और हमसे क्या पूछा था कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसके एक से ज़्यादा लोन पेयर आपको नज़र आ रहे हैं सेंट्रल एटम के, तो वो हो गया हमारा XeF2। क्लियर है इतनी बात? चलो बच्चों आराम से आप चेक कर सकते हैं, छोटी सी ट्रिक से कि आप सबसे पहले उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालो, जितने आते हैं उसे 8 से डिवाइड करो, जो पूरे पूरे डिवाइड हो गए वो बॉन्ड पेयर, जो बच गए उसको 2 से डिवाइड करके लोन पेयर निकाल सकते हो। तो बहुत ही आसान सा पैसेज था, और सिर्फ जिनोन ही ऐसा होता है जो आपका क्या कर रहा है, सिर्फ कंपाउंड बनाता है और कोई कंपाउंड फॉर्म नहीं करता। तो पैसेज क्लियर? तो आज की क्लास में सिर्फ बच्चों इतना ही। थैंक यू।